स्वागत है आप सभी का विविध भारती की बॉम्बे टॉकीज में। आज बॉम्बे टॉकीज में आपकी मुलाकात होगी जाने माने मैंडलिन प्लेयर प्रदीप्तो सेनगुप्ता से। आपसे फिल्मी गपशप में शामिल हैं अमरकांत दुबे। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम की 5वीं और अंतिम कड़ी। प्रदीप, वापस उन्हीं दिनों में चलते हैं। क्या बात है, जहाँ ये संगीत ही चारों तरफ गूंजा करता था, ये साज गूंजते थे, ये तराने गूंजते थे। और हम बात करते हैं वो कलकत्ता की, जब वो कलकत्ता था जो आज कोलकाता है जी। और आप वहाँ पर सलील-दा के लिए रिकॉर्डिंग किया करते थे जी। आप कलकत्ता में शोज किया करते थे जी। वापस उन्हीं दिनों में चलते हैं। क्या बात है, और क्या आपने पुरानी याद दिला दी। उस स्टूडियो में जहाँ कहीं आप सलील-दा के लिए कोई बांग्ला गीत के लिए जी 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 मैंडोलिन बजा रहे हैं जी, ऐसा कोई बात बताइए। देखिए, सलील-दा के साथ मेरा जो पहला सलील-दा के साथ परिचय हुआ, उनका एक स्टूडियो था, साउंड एंड साउंड, बेहाला एक जगह है वहाँ पे। बहुत अच्छा, बहुत लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ वो स्टूडियो था। तो उस टाइम उनका काम होता था और मैं तब इंडस्ट्री में, मतलब बंगाली इंडस्ट्री में काम कर रहा था। तो एज यूजुअल उनके रिकॉर्डिंग में मुझे उनका पहला रिकॉर्डिंग था, उनके स्टूडियो में बुलावा आया। मैं गया, मैं उनका पाँव छुआ, बोला अच्छा तुम्हारा नाम प्रदीप? तो हाँ दादा मेरा नाम प्रदीप। तो अच्छा, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, तुम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और काम शुरू किया है, अच्छा है तुम आए हो। तो उस टाइम सलील-दा के लड़का भी था साथ में वहाँ पे रिकॉर्डिंग में, संजय पीपी। हाँ, हम लोग उसको सब लोग पीपी बोलते हैं। वो अभी बॉम्बे में ही है। तो वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग हुआ, एक बंगाली गाने का था, बंगाली फिल्म का ही गाना था। लेकिन सलील-दा के साथ काम करने का मुझे जो भी वहाँ पे मौका मिला, उसमें से एक ही चीज मुझे पता चला कि सलील-दा खुद म्यूजिक डायरेक्टर तो थी, म्यूजिक कंपोजर तो थे, लिरिसिस्ट भी बहुत अच्छे लिरिसिस्ट थे। जी जी जी, बहुत अच्छा गाना लिखा है उन्होंने। लेकिन उनके अंदर जो म्यूजिक जानना, मतलब म्यूजिक का जो ज्ञान जिसको बोलते हैं, जो अरेंजमेंट करना या वेस्टर्न क्लासिकल, ज्यादातर उन्होंने वेस्टर्न क्लासिकल को बहुत उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। 40th सिम्फनी को लेकर तो उन्होंने हिंदी गाना ही किया है उसके ऊपर बेस करके। तो उनका जो ज्ञान था म्यूजिक के लिए, ये बहुत अच्छी चीज है। और उनके साथ जो लोगों ने काम किया है, उन्होंने उनके पास से बहुत कुछ सीखा है। मैं तो थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला था, लेकिन उसमें इतना सीखा है कि जो हारमोनी का सेंस, जो कॉर्ड, जो गाने का कॉर्ड सेंस वगैरह, कॉर्ड जिस तरह से अप्लाई करते हैं, वो उनका गाना सुनना, उनके साथ काम करके थोड़ा बहुत जो भी मुझे मिला है उनसे मिला है। एक बात किसी ने बहुत अच्छी बात कही एक प्रोग्राम में, कि अगर किसी को अच्छा आर्टिस्ट बनना है, फुल फ्लेजेड आर्टिस्ट बनना है, तो सलील चौधरी के सारे एल्बम कलेक्ट कर लो और उसको सुनो और उसको प्रैक्टिस करो, तो तुम्हारा एक स्कूल हो जाएगा। सलील चौधरी जैसे यहाँ पे आर डी बर्मन एक स्कूल है, यहाँ जैसे मदन मोहन जी एक स्कूल है, शंकर जयकिशन एक स्कूल है, वैसे सलील चौधरी भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जो आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना।
कंपोजिशन है, फिल्म भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो दादा ये जैसे आपने कहा कि ये बांग्ला में भी हुआ, हिंदी में भी हुआ, तो ऐसे तो सलील दा के कई गाने हुए हैं, जो लता जी ने भी कई उनके हिंदी गाने बांग्ला में भी गाए, या कोई बांग्ला गाने को हिंदी में गाया है। और योगेश जी ने बताया था, उनके जो गीतकार रहे हैं, कि कई गाने योगेश जी ने उनके ट्रांसलेट किए थे। बांग्ला गाने जो थे वो मतलब जो एग्जैक्टली सेम टू सेम ट्रांसलेट किए, उसको लिरिक्स जो थे वो ट्रांसलेट भी किए थे। जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल। न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में, टूटे रे हाय सपनों के महल। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात। न जाने क्यों वही है डगर, वही है सफर, है नहीं साथ मेरे मगर अब मेरा हम सफर। इधर उधर ढूंढे नजर, वही है डगर। कहाँ गई शामें मत भरी, वो मेरे वो दिन गए किधर। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात। न जाने क्यों। तो सलील दास, जैसे आपने कहा कि वो एक इंस्टीट्यूशन थे, तो वो हमेशा रहेंगे, उनका संगीत कभी खत्म नहीं हो। तुझ बिन जिया उदास रे, ये कैसी अनबुझ प्यास रे। आजा आ आ तुझ बिन जिया उदास रे, ये कैसी अनबुझ प्यास रे। आजा आ
तुझ बिन जिया उदास रे, ये कैसी अनबुझ प्यास रे, आजा आ आ आ, तुझ बिन जिया उदास रे, ये कैसी अनबुझ प्यास रे, आजा आ आ आ, साथी रे साथी रे। सलिल का जो आखिरी पिक्चर था जी। मैं आपको शेयर करता हूँ। तब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। सलिल की तबीयत खराब था उस टाइम, तो मुझे मैसेज मिला था एक फिल्म का बैकग्राउंड है, तो मैं गया था वो रिकॉर्डिंग के लिए। इधर खार में एक स्टूडियो है, आज भी है, लाइन इन स्टूडियो। स्टूडियो में गया, जाने के बाद पता चला कि सलिल का बैकग्राउंड है। एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का फिल्म था, सुंदरबन के ऊपर एक पिक्चर बनाया था उन्होंने जी। उसका बैकग्राउंड था। तो मैं जाके देखा, सलिल का जो असिस्टेंट था धीरज धानक जी, जो अकॉर्डियन बजाते थे और सलिल के साथ सलिल का असिस्टेंट थे। तो धीरू भाई बैठे थे। धीरू भाई का मैं रेगुलर काम करता था उस टाइम। तो धीरू भाई, हम लोग गए, सारे म्यूजिशियन थे उसमें, लाइव था, बैकग्राउंड था। तो धीरू भाई मुझे बोला, प्रदीप तुझे पता है सलिल की तबीयत ठीक नहीं है, सलिल को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मैं बोला अच्छा, मुझे पता नहीं था। मैं बोला नहीं मुझे पता नहीं। तो बोला हाँ, आज सवेरे पीपी कलकत्ता चला गया और लेट अस प्रे कि दादा ठीक हो जाए सब। तो वो बैकग्राउंड हमने किया, वो बैकग्राउंड बजाया, वो फिल्म का बैकग्राउंड था। फिर दूसरे दिन सवेरे 5 तारीख था, कुछ 5 अप्रैल या 5 मई ऐसा कुछ डेट, मेरे को डेट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन 5 तारीख था। उस दिन सवेरे मैसेज आया कि दादा ऑफ हो गए। तो एक मेरी जिंदगी में एक ये है कि बोल सकते कि दादा का जो आखिरी पिक्चर, वो आखिरी पिक्चर में मुझे बजाने का मौका मिला था। तो धीरज भाई ने पूरा फुल कंडक्ट किया था। अगर सलिल ठीक रहते थे, तो सही रहते, तो शायद सलिल होते थे उस टाइम इस स्टूडियो में। लेकिन हमारा बैड लक के इतना अच्छे कलाकार, इतना अच्छे कंपोजर को हमने खोया है। इसी को कहते हैं जिंदगी, और सलिल दा का ही म्यूजिक है। वो खुद ही कहते हैं, जिंदगी कैसी है पहेली। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी
जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी। प्रदीप साहब, बातें करते करते हम कहाँ तक आ गए हैं, और जैसे हमने अभी कहा था कि वो दौर ही अच्छा था, वो गोल्डन पीरियड जो था। जी जी। तो मुझे एक बात याद आ रही थी कि आपने कई साज बजाए हैं, सब कुछ है, लेकिन मैंडोलिन से जो आपका लगाव है वो एक अलग है। तो जब मैंडोलिन आप बजाते रहे होंगे तब आपने मैंडोलिन की रिसर्च की होगी, मैंडोलिन के बारे में, संगीत के बारे में। तो आपको ये भी तो पता चला होगा कि यहाँ हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री का, जो फिल्म संगीत जो हमारा बॉलीवुड का रहा, उसमें मैंडोलिन प्लेयर्स जो रहे शुरुआती दौर में, वो कौन कौन थे, उनकी कौन कौन सी फिल्में थी, उनके कौन कौन से गाने थे जो बड़े हिट थे। तो वहां से थोड़ी चर्चा करें और कुछ गाने सुनते चलें। जी। आप मैंडोलिन पे बजाएंगे और हम गाने भी सुनते जाएंगे। बिल्कुल। तो कौन थे वो आर्टिस्ट जो, मतलब जिन्हें आप कह सकते हैं कि इंडियन फिल्म म्यूजिक में जिनका नाम मैंडोलिन के लिए सबसे पहले लिया जाएगा? जी, सबसे पहले तो मैंडोलिन, देखिए मैंडोलिन जब से हिंदी फिल्म शुरू हुआ है तब से मैंडोलिन का यूज हुआ है। एंड प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, हिंदी फिल्मी संगीत में अगर सोलो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से देखेंगे, फ्लूट एंड मैंडोलिन सबसे ज्यादा यूज हुआ है। अब पहले से दिखते है ये, शंकर जयकिशन ने सबसे ज्यादा मैंडोलिन यूज किया है, बाकी लोगों ने भी बहुत यूज किया है, मतलब ओपिनियर सब ने किया है, कलंजारन जी, पंचमदा, एस डी बर्मन, सब लोगों ने। लेकिन शुरू में अगर जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ 1940s की बात है, उस टाइम हमारे मुंबई में एक ग्रुप रहा करता था। मैं बोल रहा हूँ बहुत पहले, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बेने इजराइल एक ग्रुप आ गए थे यहाँ बॉम्बे में, इंडिया में काफी जगह पे रहते। बेने इजराइली वो लोग थे। वहां पे एक मैंडोलिन प्लेयर थे जिनका नाम था आइजक डेविड दांडेकर, उनका नाम था। हम लोग बाद में उनको डेविड सब बोलते थे। अच्छा। परहैप्स ही वाज द फर्स्ट मैंडोलिन प्लेयर इन आवर इंडस्ट्री। ओह। वो इजराइल से आए थे, उनके पिताजी इजरायली थे, उनके पिताजी का यहाँ बिजनेस था। उनके पिताजी यहाँ बाद में, पहले दूसरा बिजनेस था पूना में थे, पूना से मुंबई शिफ्ट हो गए और यहाँ आके उन्होंने एक रिकॉर्ड लेवल स्टार्ट किया था, हैब्रू रिकॉर्ड लेवल ये नाम से एक रिकॉर्ड कंपनी चालू किया था, हैब्रू रिकॉर्ड लेवल। वहाँ पे काफी सारे म्यूजिशियन को लेके उन्होंने काम शुरू किया था। और उस दरमियान बगदादी और इजराइल, ये दो ग्रुप आए थे बाहर से। तो बगदादी जो ग्रुप आए थे, वहां भी काफी सारे म्यूजिशियन आए थे। वहां भी एक मैंडोलिन प्लेयर आए थे, उनका नाम अब्दुल नाम का एक आदमी थे। मेरे पास उनका फोटो है। क्यों ये इंफॉर्मेशन मैंने कैसे लिया, मैं आपको बताता हूं कि हमने ये मैंडोलिन के प्रचार के लिए मैंने एक मैंडोलिन फेस्टिवल इंडिया में शुरू किया है और 3 साल लगातार हमने ये फेस्टिवल किया है। पहला साल हम लोगों ने पूना में किया, सेकेंड ईयर हम लोगों ने कोल्हापुर में किया, थर्ड ईयर बेंगलोर में किया, और इस साल में फरवरी महीने में हम लोगों ने गोवा में मैंडोलिन फेस्टिवल किया। और मैंडोलिन फेस्टिवल में इस बार मैंने इटली का जो बेस्ट मैंडोलिन प्लेयर है कार्लो आउंजो, उनको मैंने इन्वाइट किया था। वो आए थे, आके हमारे जितने मैंडोलिन प्लेयर, 100 मैंडोलिन प्लेयर को मैंने इकट्ठा किया था ऑल ओवर इंडिया से। ये मैंडोलिन के प्रचार के लिए मैं करता हूँ। तो उसके लिए मैं वो इंफॉर्मेशन गैदर किया था कि वो डेविड सब वाज द फर्स्ट मैंडोलिन प्लेयर। डेविड सब के जैसा मैंडोलिन प्लेइंग मुझे नहीं लगता आज तक कोई बजा सकता है, कोई ने किसी ने बजाया। इतना अच्छा प्लेइंग उनका है। उन्होंने काफी गाने में बजाया। मैंने एक गाना सुनाता हूँ, आप सुनिए इसका, उसमें उनका बजाया। मैं गाना नहीं बजाऊंगा, सबको पता है। देखिए यही होती बात, एक छोटा सा पीस से पता चल जाता है कि गाना कौन सा है।
मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। गाने में देविश साहब का बजाया हुआ है, मैं एक छोटा सा ई पीस है, आप सुन के बताइए कौन सा गाना पता होगा।
पुकारे देश तेरा। सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना। कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना। अब लौट चले नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। अब लौट चले। फिर डेविड साहब का बजाया और सबसे फेमस गाना
गाना तो अपने आप में और भी कई खासियत लिए हुए है। ये एक बहुत ही महंगा ड्रीम सीक्वेंस माना जाता है इंडस्ट्री का। और जबकि आरके स्टूडियो बना ही नहीं था, तब खुले आकाश में इसको शूट किया गया। वहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन था, कम से कम 150-200 म्यूजिशियन थे। हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन तब शूट किया गया। तो ऐसी चीजें दादा, वही हम बात कर रहे थे कि गोल्डन युग के जो गाने हैं, उस समय जो चीजें हुई हैं, वो एक ऐसा इतिहास है हमारा, जो हमारी फिल्म संगीत को जिसने इतना रिच कर दिया, इतना अनमोल कर दिया है कि इस पर हमें गर्व होता है। अभी डेविड साहब के साथ साथ फिर जो अगला नंबर जिनका आता है, वो डेविड साहब के साथ साथ उस टाइम परशुराम जी भी बहुत अच्छे मैंडोलिन प्लेयर थे। परशुराम हल्दीपुर जी, उनके 2 बेटे आज इंडस्ट्री में बहुत माने हुए इंडस्ट्री के म्यूजिशियन हैं। एक है अमर हल्दीपुर जी और एक अरविंद हल्दीपुर जी। तो परशुराम जी भी बहुत अच्छे मैंडोलिन प्लेयर थे और बहुत अच्छे अच्छे हिट गाने में उनका बजाया हुआ है। जैसे ओपी नैयर जी के जितने गाने हैं सभी में परशुराम जी का बजाया होता है। और एक गाना मैं आपको मैंडोलिन के गाना मैं आपको याद दिलाता हूँ, जिसके अंदर 2 मैंडोलिन फर्स्ट एंड सेकंड नोट बजाया था। उसमें एक परशुराम जी थे और एक डेविड साहब थे। वो एक इंग्लिश गाने के ऊपर बेस करके हुआ था। ये एक इंग्लिश गाना है, द मैन विद द मैंडोलिनो, इसके आधारित ये गाना है। लहरों पे लहर, उल्फत है जवां, रातों की सहर, चलिया वो यहाँ, सितारे टिमटिमाते हैं, तू आजा जा, मचलती जा रही ये हवाएं, आजा जा, लहरों पे लहर, उल्फत है जवां, रातों की सहर, चलिया वो यहाँ। लगती चांदनी में थम रही है तुझ पे ये नजर, कदम ये किस तरफ बढ़ते चले जाते हैं बेखबर, जमाने को है भूले हम, चल दे साथ ये सफर, लहरों पे लहर, उल्फत है जवां, रातों की सहर, चलिया वो यहाँ। न जाने कौन सी राहें, हमारा कौन सा है जहां, सहारे किसके हम ढूंढे, हमारी मंजिल है कहाँ, सदा दिल की मगर कहती है मेरी दुनिया है यहाँ, लहरों पे लहर, उल्फत है जवां, रातों की सहर,
कर चलिया वो यहाँ। ये गाना अभी हमारे श्रोताओं ने सुना होगा, जी। लहरों पे लहर। लहरों पे लहर। और निश्चित रूप से आदमी जब इस तरह के गाने सुनता है तो वो ट्रांस में चला जाता है, वो जुड़ जाता है उनसे, वो लहरें कहीं ना कहीं दिखती रही होंगी। परशुराम जी का ये गाना भी बहुत फेमस है उनका। आइए ये गाना भी सुनते हैं। आँखों से जो उतरी है दिल में, आँखों से जो उतरी है दिल में, तस्वीर है एक अनजाने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की, आँखों से जो उतरी है दिल में। वो उसके लबों पर शोख हंसी, वो उसके लबों पर शोख हंसी, रंगीन शरारत आँखों में, सांसों में मोहब्बत की खुशबू, वो प्यार की धड़कन बातों में, दुनिया मेरी बदल गई, बन के घटा निकल गई, तौबा वो नजर मस्ताने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की, आँखों से जो उतरी है दिल में। अंदाज उसके आने का, अंदाज उसके आने का, चुपके से बाहर आए जैसे, कहने को घड़ी भर साथ रहा, पर उम्र गुजार आए जैसे, उनके बिना रोऊंगी नहीं, किस्मत से अब जो कहीं मिल जाए खबर दीवाने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की, आँखों से जो उतरी है दिल में, तस्वीर है एक अनजाने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की, आँखों से जो उतरी है दिल में। प्रदीप दा, मन तो कर नहीं रहा है इस बात का कि इस बातचीत को कहीं रोका जाए। अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन ये विदाई जो है ऐसी नहीं होगी, ये एक सुरीली विदाई होगी। जी। सुरों के साथ मैंडोलिन के तारों को छेड़ते हुए आप यहाँ से रवानगी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं इतना सब कुछ बताने, इतने सुरीले गाने सुनाने के लिए। मैं आपको धन्यवाद कहूँ ये बहुत छोटा सा शब्द है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, विविध भारती परिवार की ओर से, तमाम सुनने वालों की तरफ से मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ फिर कभी
मौका मिलेगा तो आप हमें ज़रूर वक्त देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते। सबसे पहले तो विविध भारती जो है मेरे साथ मेरे अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि बचपन से विविध भारती मैं सुनते आ रहा हूँ। तो आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए सही में बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आखिर में जो गाना मैं बजाता हूँ, ये गाना इटली के ऊपर शूट किया गया गाना है और मैंडलिन बेस गाना है। तो आइए। Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 Amore mio, il tempo vola, prendelo, prendelo, amore mio. दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। ला ला
मैंडलिन प्लेयर प्रदीप्तो सेन गुप्ता और अमरकांत दुबे की ये फिल्मी गपशप अभी आप सुन रहे थे बॉम्बे टॉकीज में। आपने इस कार्यक्रम की 5वीं और अंतिम कड़ी सुनी। अगले सप्ताह हाजिर हो जाएंगे किसी नए कलाकार के साथ बॉम्बे टॉकीज में। प्रोडक्शन सपोर्ट और एडिटिंग आकांक्षा सिंह। टेक्निकल सुपरविजन दिलीप कुलकर्णी और प्रोग्राम की प्रोड्यूसर रेणु चतुर्वेदी। बॉम्बे टॉकीज।